मैं बताऊंगी आपको काल के बारे में। ओके, देखिए काल कितने प्रकार के काल जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, इनके 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल। अब आता है बच्चों भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिएगा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। उसके बाद आता है बच्चों भविष्य काल। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं इसमें। सामान्य भविष्य, संभाव भविष्य, हेतु मद भविष्य। अब बच्चों में इसके बारे में आपको पूरी तरह से अब बच्चों आता है काल की परिभाषा। काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल क्रिया का रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेल चुके थे। अब देखिए काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके बारे में। वर्तमान क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। सीता गाती है। अब आता है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। समान वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, नरेंद्र लिखता है। मैं खाता हूँ, नरेंद्र लिखता है। अब आता है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है। अब आता है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, राजेश ने पुस्तक पढ़ी। अब आता है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो। जैसे रमेश पढ़ता होगा, वह खाना खाता होगा। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने का की संभावना रहती है। जैसे वह लेटा हो, वह आया हो। वह लेटा हो, वह आया हो। अब आता है बच्चों भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा है जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाया, वह आया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। मतलब जो समय होता है उसका ज्ञान ना हो। जैसे राम गया, अब इसमें क्लियर नहीं है कि राम कब गया, तो इसे हम समान भूतकाल कहेंगे। राम गया, मैंने खाया। अब आता आसन्न भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। उसने पूजा की है, मैंने खाना खाया है। इसमें तत्काल ही सूचित हुआ कि जैसे उसने पूजा की है, तो यानी अभी हुई, उसने तत्काल पूजा की है और मैंने खाना खाया है, यानी अभी थोड़ी देर हुई है, मैंने खाना खा लिया है। तो ये आसन्न भूतकाल होते हैं। पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय हो गया है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। तुमने मेरा घर देखा था, उसने कलम खरीदी थी,
काफी समय हो गया, देखा था। अब आता है अपूर्ण भूत। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। तुम किताब पढ़ रहे थे, रचना नाच रही थी, तो उसमें समाप्ति का कोई बोध नहीं है। तुम किताब पढ़ रहे थे, अभी तक वो पढ़ ही रहा है। रचना नाच रही थी, अभी वो नाच रही है, कोई समाप्ति नहीं हुई है, तो इसे हम अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब आता है संदिग्ध भूत। इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। जैसे वह गया होगा, उसने खा लिया होगा, तो इसमें संदेह है। संदिग्ध क्यों कहेंगे? संदेह हो गया होगा, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि गया होगा कि नहीं गया होगा, तो इसमें हमें संदेह हो रहा है। उसने खा लिया होगा या नहीं खाया होगा, तो इसे हम संदिग्ध भूत काल कहते हैं। अब आता है हेत मद भूत। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण बस नहीं हो सकी, उसे हेत मद भूत कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता, तुम खाते। अब आता है बच्चों भविष्य काल। इसकी परिभाषा, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल जाएगा। भविष्य काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्य के बारे में है बच्चों, जब क्रिया की सामान्यता भविष्य में होने का बोध होता है हो तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, यह गीत गाएगा। भविष्य काल में गा गी गे गे ये इत्यादि शब्द आते हैं, ये हमारी पहचान होती है, ये भविष्य काल कहलाते हैं। अब आता है संभाव्य भविष्य। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद धर्मेंद्र आए, लगता है राजेश कल गाए, तो इसमें संभावना है, शायद लगता है, ये संभावना को दर्शाता है। हेत मध्य भविष्य। जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेत मध्य भविष्य कहते हैं। जैसे आप कमाएं तो हम खाएं, वह चले जाएं तो मैं बैठूं, मतलब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है, हेतु मध्य भविष्य कहते हैं।